नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अभिषेक स्ट्रीट 2.0 में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टेंस की। टेंस क्या होता है, उसकी डिफिनीशन, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के कितने भेद होते हैं, उसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूं दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखना। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम टेंस। टेंस टेंस यानी कि काल। टेंस हमारा काल यानी कि समय के बारे में बताता है। टेंस हमारा समय के बारे में बताता है कि हमारा कौन सा काल चल रहा है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो टेंस हमारा समय के बारे में बताता है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इसी को हम हिंदी में प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। तो तीनों टेंस की अगर बात करें, तीनों टेंस को हम चार भागों में बांटते हैं। पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये दोस्तों 4 हो गया। पहले हम लोग इन 4 को पढ़ेंगे, फिर ऐसे ही पास्ट को पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है, आइए देखते हैं। पहचान, जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है आदि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी रूल की बात करें, रूल एक वचन के साथ इसमें हम यस या यस का प्रयोग करते हैं। और रूल नंबर दूसरा क्या कहता है, बहुवचनकर्ता के साथ हम यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल से पहले हम लोग को कुछ रूल्स और जानने होंगे कि हम लोग टेंस में सेंटेंस को करने से पहले क्या क्या जानना जरूरी होता है। चलिए आइए जानते हैं। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि सूत्र, फार्मूला। फार्मूला हमारा क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इस सूत्र पर हम लोग को सेंटेंस को करना है। अब उससे पहले क्या जानना है हमको, सेंटेंस करने से पहले इसमें सब्जेक्ट कौन सा होता है, वर्ब कौन सी होती है, ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। तो चलिए पहले इसके बारे में जान लेते हैं। यानी सब्जेक्ट हमारा वो होता है जो कार्य को करने वाला है। कार्य को कौन करता है, यहाँ पर पढ़ के देख लीजिए सेंटेंस। राम स्कूल जाता है। कौन स्कूल जाता है, राम। कौन का जवाब निकल के आता है, कौन जाता है, राम। तो राम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं वर्ब। वर्ब क्या होती है, क्रिया। क्रिया क्या होती है, जो हम काम करते हैं वही तो क्रिया है। लिखना, पढ़ना, खाना, खेलना, कूदना, पढ़ना, यही सब तो क्रिया है। तो क्रिया क्या होती है, यहाँ जाता है ना, जाता, यही हो जाएगा हमारा वर्ब। ये हो जाएगी हमारी क्रिया, ये हो जाएगा वर्ब। जाता कहाँ है, कहाँ की बात कर रहा है, स्कूल। तो जो जाएगा कहाँ, स्कूल, तो जो हमारा बच्चा है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि काम को जो कर रहा है, कौन का जो उत्तर दे वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। और क्रिया जो हम कार्य कर रहे हैं वो हमारी क्रिया होती है, वर्ब यानी कि ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो हमारे काम का पूरा निचोड़ देके बताए कि हम कौन सा काम कर रहे हैं। स्कूल जाने का काम कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, कर्म। कर्म, ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, कर्म। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को करना, वाक्य को करते हैं। सब्जेक्ट हम लोग सूत्र के अनुसार चलेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम, RAM, राम। अब हम रूल पढ़े हैं। रूल क्या पढ़े हैं, एक वचनकर्ता के साथ यस या यस का प्रयोग करेंगे। वर्ब में वर्ब क्या है, गो,
राम गो। गो में एक वचन के साथ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसका यूज करते हैं? यस या ईएस का यूज करेंगे। गो के साथ टू लगाएंगे, गो टू। जब रिलेटेड स्थान पे जाना होता है तो हम लोग टू लगाते हैं। राम गोज टू, कहाँ जाता है? स्कूल। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं इसको करना। राम, राम हमारा क्या है? सब्जेक्ट। स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या है? जाता। तो ये हमको पता चल चुका है, हमारा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो अब इसी फार्मूले में हम देख के सॉल्व करेंगे। राम, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट लिख लिए। अब इसके बाद वर्ब, वर्ब पे जाना है। वर्ब क्या है? गो, जाना। तो गो, गो क्या है? जाना। गो के साथ हम लोग ईएस का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि एक वचन है, सिंगुलर नंबर है। गो टू स्कूल, स्कूल क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। चलिए ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, तुम किताब पढ़ते हो। यू इसमें कौन सा है? पहले हम लोग जानेंगे यू इसमें कौन सा नंबर है, सिंगुलर है या प्लूरल है, बहुवचन है कि एक वचन है। तो हमारा यू कौन सा बहुवचन में आता है, प्लूरल नंबर में आता है? तो हम लोग यू को लिखेंगे, यू, यू। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या होती है? पढ़ने का काम हो रहा है ना, पढ़ना। यू रीड, रीड। अब यहाँ पे रूल को फॉलो करना है। रूल क्या है हमारा? एक वचन के साथ यस या यस और बहुवचन के साथ यस या यस का यूज नहीं करते हैं। तो यस या यस का यूज यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे। यू रीड द बुक, ये हमारा हो गया सेंटेंस कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।